हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है। सो व्हाट इज बैरियर टू कम्युनिकेशन? बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है? जब कभी हम लोग दो या अपना फीलिंग्स वगैरह एक्सप्रेस करते हैं दूसरा आदमी के साथ में, तब कुछ कुछ बाधा वगैरह आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ये एग्जांपल आगे भी हमने दिए हैं, तो अगर आप लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहीं पर कॉल आ जाता है या तो आपको इंपॉर्टेंट कॉल करना है, तो वहां पर आप लोगों का साउंड का नॉइस वगैरह आ जाता है ना, तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन करने का समय बैरियर्स आ जाता है, और इस बैरियर की वजह से क्या हो जाता है कि जो हम लोग मैसेज कन्वे करना चाहते हैं दूसरा को, ठीक है, तो उसको वो प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। उससे जो रिसीवर को प्रॉब्लम होता है मैसेज समझने के लिए, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। चलिए, तो व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स हम लोग का आ सकता है? ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 में है हम लोग का लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है। लैंग्वेज का हम लोग का बैरियर होता है। देख लो, हम लोग का इंडिया है, इंडिया में हम लोग का बहुत स्टेट है, तो हर एक स्टेट का हर एक अपना अपना लैंग्वेज है कि नहीं? हम लोग का असम में ही ले लो, हम लोग का बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज वगैरह असम में चलता है। जैसे कि हम लोग का हिंदी भी चलता है, इंग्लिश चलता है, आसामीज चलता है, हम लोग का संताली है, हम लोग का बोडो है, मिशिंग है। ठीक है। तो बहुत लैंग्वेज हम लोग का पास में यहाँ पर है। तो अगर हम लोग को कोई कन्वे करना चाहते हैं, अगर मैसेज हम लोग को देना चाहते हैं, तो रिसीवर कौन सा भाषा में समझता है, उसी भाषा में हम लोगों को क्या करना है कि अपना मैसेज वगैरह देना चाहिए। ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर एक आ जाता है। जैसे कि सपोज सोचो कि हम लोग को हमको खुद को, ठीक है, अगर संताली भाषा नहीं आता है, तो अगर कोई संताली आदमी संताली में हमको कुछ बोल रहा है, क्या हमको समझ में आएगा? नहीं, ये तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं? तो जो अप्रोप्रिएट हम लोगों का भाषा होता है वही हम लोग को यूज करना पड़ता है यहाँ पे। सो अगर भाषा नहीं जानने का भी एक क्या है, ये एक बैरियर बन जाता है हम लोग का इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। कोई अगर हमको फोन किया, फोन करके हमको, आप लोगों का साथ में भी हुआ ही होगा, कोई कोई फोन करता है, कोई फोन करके हमको बोडो भाषा में कुछ कुछ हमको बोला है, लेकिन हमको तो बोडो आता नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा कि हमको जो मैसेज वो देना चाहता है, ठीक है, सेंडर जो मैसेज हमको बोलना चाहता है, तो वो तो हमको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। सो ये बन जाता है हम लोग का बैरियर टू कम्युनिकेशन वाया लैंग्वेज। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं कि अगर इसको हटाने के लिए अगर कोई मीटिंग्स वगैरह है, वहां पर जो भाषा आदमी लोगों को, मास जितना भी आदमी लोग है, ऑडियंस लोग है, तो वो लोगों को जो भाषा समझ में आता है उसी भाषा में हम लोगों को अपना स्पीच वगैरह रखना है। ठीक है। अगर खुद को नहीं आता है तो हम लोग ट्रांसलेटर का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सो ऐसे टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बैरियर को हम लोग हटा सकते हैं और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। अगर नंबर टू में अगर हम लोग बोले तो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, सो व्हाट इज फिजिकल बैरियर? फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर मतलब साउंड वगैरह। ठीक है। ज्यादा साउंड होने का वजह से, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और वहीं पर फोन आया, या तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, दूर अपना कोई दोस्त को अगर बुलाना है कि नहीं, तो ऐसा में वो साउंड जो होता है ना, वो एक बैरियर बन जाता है। जैसे कि थोड़ा सा आगे हमने बोला, गाड़ी वगैरह में हम लोग फोन करते हैं, ठीक है, वहां पर क्योंकि गाड़ी का एक तो इंजन का साउंड होता है। बस में अगर ट्रैवल करने का समय आप लोग एक्सपीरियंस हो चुके हो वहाँ, क्योंकि आप लोग को डेली कॉलेज जाने के लिए, आने के लिए आप लोगों को बस में ट्रैवल करना पड़ता है कि नहीं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को फोन भी आया होगा। आप लोगों को वहां पर बात करने का समय आप लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ होगा, क्योंकि नॉइस वहां पर ज्यादा होता है। एक तो पब्लिक का नॉइस होता है, दूसरा गाड़ी का इंजन का नॉइस होता है। अगर गाड़ी खटा रहा है तो फिर क्या होगा, वो गाड़ी का खटंग 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 वो आवाज भी आ जाएगा। जैसे कि आप लोग टेम्पू में चढ़ते हो ना, टेम्पू में कितना ज्यादा साउंड होता है, जितना ज्यादा हम लोग का बैरियर्स बन जाता है एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, है कि नहीं? या तो हम लोग हेलो बोलते हैं तो वो उसको तो सुनाई दे रहा है हेलो हेलो हेलो, हम लोग खुद बोलते रहते हैं। अगर हम लोगों का पार्ट में अगर नॉइस है तो ज्यादा, या तो वो भी बोलेगा हेलो हमको सुनाई दे रहा है, तुमको क्या बोलना है बोलो जल्दी। तो ये सब तो आप लोगों को एक्सपीरियंस हो ही चुका होगा, है कि नहीं? तो फिजिकल बैरियर में क्या आ जाता है कि हम लोग का नॉइस वगैरह, नॉइस से डिस्ट्रीब्यूट आता है हम लोग का कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह, या ज्योग्राफिकल एरिया से कहीं पर हवा ज्यादा चल रहा है तो वहां पर भी, वहां से भी हम लोग का वॉइस, टेलीफोनिक वॉइस हम लोग का क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं? बारिश का समय में, तो बारिश के समय में अगर टीना का घर है तो फिर वहां पर तो हल्ला ज्यादा होगा ही होगा, है कि नहीं? सो ये सब बैरियर को हम लोग बोलते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है। सो उससे भी हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का कम्युनिकेशन प्रोसेस हम लोग का डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पास में है नंबर 3, इमोशनल बैरियर। सो इमोशनल बैरियर, अब इमोशनल बैरियर, कोई कोई तो इमोशनली
इमोशनल घुसा देता है कि नहीं। जब बात करता है इमोशनली अगर बात करता है तो भी हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को जो मैसेज कन्वे करना चाहता है तो फिर वो कन्वे नहीं कर पाता है। जैसे कि इमोशनली, जैसे कि कोई रो रो कर इंफॉर्मेशन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहा है या तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहा है, तो वहां पर रो रो कर वो भी नहीं हो सकता है। किसी के अंदर में अगर फियर वगैरह है तो भी तभी भी जो है ना वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता है अपना फीलिंग्स, अपना ओपिनियंस, अपना आइडियाज वगैरह। सो ये सब इमोशन वगैरह आने का वजह से भी हम लोग का क्या होता है वहां पर बैरियर बन जाता है। ठीक है, तो वो इमोशन को थोड़ा सा साइड हटाओ, जो बात करना है वो खुल के करो, आराम से करो। ठीक है, तो उससे हम लोग का क्या होता है कि बैरियर इफेक्टिव होगा। जैसे कि अभी हमको खांसी आ रहा है क्या सॉरी। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल बैरियर। सो अब नेक्स्ट हम लोग का चलते हैं नंबर 4 में, कल्चरल बैरियर्स। ओके, थोड़ा सा आगे हमने बोला ही कि हम लोग का इंडिया जो है ना, हम लोग का क्या है कि बहुत हम लोग का इंडिया में स्टेट ज्यादा है। अब हम लोग का हर एक स्टेट का हर एक अलग अलग हम लोग का वेशभूषा है, अपना स्पीकिंग स्पीकिंग कल्चर हम लोग का अलग अलग है कि नहीं। तो बात करने का भाषा अलग अलग है। सो इससे क्या होता है, ये सबसे भी कल्चरल बिहेवियर बिहेवियर भी हम लोग का एक बैरियर बन सकता है। अगर इंटेंट करना है कुछ और तो कुछ और हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले इंडिया और अमेरिका का ही ले लो। सो इंडिया में क्या होता है ना कि हम लोग ग्रीटिंग्स करने के लिए, हम लोग का इंडिया में ग्रीटिंग्स करने के लिए हम लोग नमस्ते करते हैं। सो दूसरा देश में हाथ हैंडशेक करता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर इंग्लैंड और अमेरिका में जाए तो फिर ग्रीटिंग्स करने के लिए ना तो हाथ मिलाता है ना तो नमस्ते करता है, वो क्या करता है, हगिंग करता है कि नहीं, गले लगाता है। और यहाँ पर देख लो गले लगाना वो थोड़ा डिफरेंट बन जाता है, हम लोग का कल्चर वो अलाउ नहीं करता है हम लोगों को। ठीक है, तो और दूसरा फ्रांस वगैरह में देखो गाल में किस करता है कि नहीं, चुम्मा वगैरह लेता है, वहां पर भी हगिंग वगैरह चलता है। तो ये सब हम लोग का कल्चर जो है ना, हम लोग का कल्चर, यहाँ का कल्चर, इंडियन कल्चर हम लोग का अलाउ नहीं कर सकता है, वो वेस्टर्न कल्चर हम लोग बोलते हैं उसको। सो ये सब प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये सब एक बैरियर बन जाता है इंडिया में। अगर हम लोग गले मिलकर कर रहे हैं तो फिर दूसरा ही मतलब निकाल लेता है। लेकिन ठीक अमेरिका में, फ्रांस में, आपका इंग्लैंड में अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो फिर वो लोग में वहां पर नॉर्मल है, वो लोग का ग्रीटिंग स्टाइल है। लेकिन हम लोग का यहाँ पर अगर करते हैं तो फिर बवाल स्टार्ट। ठीक है, इसका ये है उसका वो है, आके स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट हो जाता है वहां पर ना। तो ये कल्चरल चीज भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर लेकर आता है। ठीक है, तो जैसे कि हैंडशेक करना, हगिंग करना, ठीक है, ये सब हम लोगों का बैरियर्स बन जाता है। फिर कितना आदमी लोग तो देख लो स्टीरियोटाइप आदमी लोग रहता है कि नहीं, दूसरा का डिसरेस्पेक्ट वगैरह करता है, दूसरा का कल्चर्स वगैरह। फिर इथनोसेंट्रिक पीपल लोग रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोले कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, हम दूसरा का क्यों सुने, ऐसे टाइप का भी होता है। ये सब कल्चरल, ये सब हम लोग का आ जाता है कल्चरल बैरियर्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग का पास में है नंबर 5, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग के पास में टेक्नोलॉजिकल बैरियर। देख लो थोड़ा सा आगे हमने बोला ही है, आप लोग बनाकर आराम से लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिखो, आसामिस मीडियम आसामिस में लिख सकता है, और बोडो मीडियम बोडो में लिख सकता है। बस हम लोगों को समझना जरूरी है। ठीक है, नोट्स वगैरह तो हम दे ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ओके, सो चलते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अभी तो जमाना है डिजिटल एज है कि नहीं, 21st सेंचुरी है, डिजिटल एज है। हम लोग का समय में तो यूट्यूब था होगा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि तब स्मार्टफोन वगैरह नहीं था। अभी तो स्मार्टफोन वगैरह आया हुआ है। देख लो इससे क्या हुआ है कि हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर में डिपेंडेंट हुआ है। ठीक है, और ज्यादा डिपेंडेंट होना भी हम लोगों का ये एक बैरियर बन जाता है। क्योंकि देख लो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मोबाइल को ही ले लो, है कि नहीं, मोबाइल को ले लो, वहां पर देख लो कितना न्यूज वगैरह, फेक न्यूज वगैरह देता है, जिसको कि हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। तो उससे क्या होता है यूट्यूब वगैरह में ना, उसको देखकर हम लोगों का क्या होता है, या तो हम लोग दूसरा ही क्या बोलते हैं, हम लोग फॉल्स वीडियो को देखकर हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, सो ज्यादा डिपेंडेंसी हम लोग का टेक्नोलॉजी में भी ये भी अच्छा नहीं है। जो फैक्ट अच्छा है, मतलब रियल है, फैक्ट है, हाँ देख लो, लेकिन जो बुरा चल रहा है वो लोग को हम लोग को हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बैरियर बन जाता है क्योंकि फॉल्स न्यूज वगैरह देता है। ठीक है, कभी कभार तो क्या होता है, मीडिया में भी फॉल्स न्यूज वगैरह आ जाता है। मीडिया को छोड़ो, आप लोगों का आदमी लोगों को वायरल होने के लिए, अभी का समय में तो वायरल होने के लिए क्या करता है, आदमी लोग फेक न्यूज वगैरह चला देता है, उसका वीडियो वगैरह बना देता है और चला देता है, किसका किसका साथ में लिंक। ज्यादातर तो बॉलीवुड न्यूज
वगैरह जो फेक न्यूज वगैरह बनाया हुआ है कभी कभार दे देता है कि अमिताभ बच्चन मर गया, हाँ अमिताभ बच्चन मर गया, तो फिर हम लोग लिख देते हैं, हम लोग भी लिख देते हैं व्हाट्सएप में कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, तो वहां पर हम लोग लिख देते हैं कि RIP अमिताभ बच्चन, लेकिन हालांकि वो मरा ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब न्यूज वगैरह आ जाता है, ठीक है, और ये सब हम लोग का बेरियर्स बन जाता है, हम लोग का क्या में, हम लोग का क्योंकि फॉल्स वगैरह आ जाता है। साथ ही साथ में देख लो अभी तो इंटरनेट का जमाना है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, ठीक है, कभी कभार इंटरनेट नहीं रहता है, ठीक है, तो ये सब हम लोग का प्रॉब्लम लेकर आता है, बेरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, अपना डे टू डे लाइफ में हम लोग का प्रॉब्लम होता है, इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है, ठीक है, तो इसीलिए ये सब हम लोग का बन जाता है बेरियर्स टू कम्युनिकेशन वाया टेक्नोलॉजिकल बेरियर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट हम लोग का पास में है नंबर सी, सेमेंटिक बैरियर। तो व्हाट इज सेमेंटिक बैरियर, देख लो हमने आगे बोला कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, दो वे प्रोसेस है, ठीक है, एक आदमी भेजता है तो दूसरा आदमी को वो रिसीव करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार क्या हो जाता है ना, एनकोडिंग और डिकोडिंग, जिसका कि हमने आगे वीडियो में हमने बोला था, तो सेमेंटिक बैरियर में यही आ जाता है, किसी को लैंग्वेज पता नहीं रहता है, ठीक है, तो वो क्या मैसेज बना रहा है वो उसको ही समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बनाता है और भेज देता है। या तो कोई आदमी हाँ अच्छा मैसेज भेजता है, लेकिन जो पढ़ने वाला आदमी होता है वो डिकोड करता है थोड़ा अलग तरह से, ठीक है। तो ऐसे टाइप का बैरियर को हम लोग बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। हालांकि जस्ट रिसेंटली एक एक घटना घटा था, मेरे ही साथ में घटना घटा था, तो हमने एक मैसेज भेजा था, तो डोंट टेक पर्सनली, हाँ जो देख रहा है वो भी पर्सनली मत लेना, जस्ट हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सेमेंटिक बैरियर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था कि हमने एक मैसेज भेजा था, और लास्ट में लिखा था ये मेंटली अच्छी तरह से देखना, मेंटली फ्रेश होकर देखना, बोलकर हमने लास्ट में हमने लिखा था, ठीक है। तो जो रिसीवर था वो मैसेज, उसको मैसेज मिला और वो पढ़ा, और फाइनली लास्ट में जाकर देखा कि अरे ये तो हमको मेंटली फ्रेश होकर देखने के लिए बोला है, लेकिन हम वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था, ठीक है। लेकिन उसने क्या निकाला कि हमको फोन किया, फिर फोन करके बोलता है तुम कौन है, और तुम कौन है मतलब दोस्ती है, तुम क्यों ऐसा मैसेज भेजा हमको कि हम क्या मेंटली अनस्टेबल है, क्या हमको हॉस्पिटल जाने के लिए क्यों बोला, ठीक है, पागल खाना का, तेजपुर का पागल खाना के बारे में बोला। अरे यार हम तो वो बोला ही नहीं था ना, हम तो बस मैसेज दिया था कि आप देख लो इसको, थोड़ा सा मेंटली फ्रेश होकर आप देख लेना, बोलकर हमने दिया था। तो वर्डिंग वहां पर क्या हुआ ना, वो जब डिकोडिंग किया वो मैसेज को, उसको लगा कि हम उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रहा है, कि तेजपुर हॉस्पिटल में जाने के लिए बोल रहा है, पागल खाना जाकर वहां पर जाने के लिए, उसको हम मेंटली इल मैसेज भेजा है बोलकर उसने वो कंसेप्ट उसने क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर फाइनली बाद में हमने बोला कि हम तो तुमको ये कंटेक्स्ट में नहीं बोला था, तुमने वैसा निकाल दिया, तो फिर हम क्या करें, है कि नहीं। तो बाद में जाकर फिर वो उसके साथ में हम बात किया, फिर बात करने के बाद में सॉर्ट आउट हुआ। सो ये सब सेमेंटिक बैरियर में आ जाता है, ठीक है, कि हम लोग को जब मैसेज भेजना है तो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है, अपना एक्सप्रेशन, अगर फेस टू फेस है तो फिर एक्सप्रेशन अच्छा से करना, अच्छा से बोला लेकिन गुस्सा से देखा फिर अच्छा से बोल रहे हैं हम, तब तो क्या होता है ना, उसका जो रिसीव करने वाला कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग का आ जाता है सेमेंटिक बैरियर्स में, ठीक है, समझ में आया होगा। फिर वो मेरा वाला एग्जांपल एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग का पास में है 7 ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सो कॉमर्स वाले देख लेना, ये ऐसे सेकेंड ईयर वाले। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक ऑर्गेनाइजेशनल में भी बहुत ज्यादा बैरियर हम लोग का आता है। ऊपर ऑनर कुछ बोलता है, ऑनर मतलब मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ बोलता है, लेकिन क्या होता है जब उसका फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन का जब फ्लो होता है, नीचे लेवल तक हम लोग का दूसरा ही मैसेज पहुंचता है। एक जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो वायरल हुआ था कि 15-16 आदमी बैठता है एक लाइन में, एक एक सेंटेंस फर्स्ट वाले को एक प्रॉपर सेंटेंस दिया जाता है, लेकिन वो बोलता है कि उसको नेक्स्ट को पास करो, नेक्स्ट को नेक्स्ट 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 पास करके लास्ट वाला जो मैसेज जब बोलता है तो वो मैसेज अलग ही हो जाता है, जो मैसेज आगे दिया था उसको तो तोड़ मड़ोड़ के कितना तो गायब हो जाता है, फिर लास्ट में दूसरा ही मैसेज पहुंचता है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है। अगर कॉमन हम लोग का हिसाब से अगर हम लोग एग्जांपल दे तो सेम, अगर सपोज सोचो कि आप लोग स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स अगर मैसेज करना है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को डायरेक्टली तो करता नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिंसिपल को डायरेक्टली नहीं बोलता है, तो क्या कर सकता है प्रिंसिपल्स बोलता है यूनियन बॉडी को, ठीक है, कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन बॉडी को, फिर यूनियन बॉडी रखता है वो किसको, टीचर्स का साथ में, टीचर्स बाय टीचर्स इंचार्ज को रखता है, फिर फाइनली टीचर जाकर प्रिंसिपल को बोलता है। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत मसाला, तो ये जब बोला था फैक्ट बोला था, यहाँ पर थोड़ा बहुत मसाला घुस जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा मसाला, और यहाँ पर जाकर तो फुल्ली मसाला घुस के क्या हो जाता है, प्रिंसिपल को
एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे हो सकता है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा ऐसे होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। सो इसको ऐसे नहीं समझ के, अगर हम लोग कंपनी थ्रू समझेंगे तो जैसे कि वर्कर जो होता है, वर्कर लोग फिर सुपरवाइजर लोगों को कुछ बोलता है, ठीक है, मैसेज देता है, सुपरवाइजर लोग मैनेजर को देता है, मैनेजर लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सीईओ को मैसेज भेज देता है। तो सबका अपना अपना थॉट्स है बोलने का, है कि नहीं। तो सब तो फ्री है बोलने का, राइट टू स्पीक है ही है। तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत मसाला वसाला डाल के फाइनली लास्ट जिसको मैसेज पहुंचना चाहिए था वहां तक जाता है ना, लेकिन एक्चुअल मैसेज का साथ में पूरा मसाला वसाला डाल के मैसेज पहुंचा देता है। सो ऐसा मैसेज को हम लोग बोलते हैं, ऐसा टाइप का बैरियर्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ये टीचर्स वाला तो जस्ट एग्जांपल दिए हैं आपको, आप लोग लिख सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का पास में, नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का पास में है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो नेक्स्ट हम लोग का पास में है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजी से भी, किसी का साइकोलॉजी से भी हम लोगों का बैरियर आ सकता है। किसी का एटीट्यूड ज्यादा होता है कि नहीं, कोई किसी का पर्सनल फीलिंग्स, अपना पर्सनल फीलिंग्स ज्यादा घुसेड़ देता है, ठीक है। तो ये सबसे भी हम लोग का क्या हो जाता है कि हम लोग का प्रॉपर जो मैसेज देना चाहता है वो मैसेज क्लियरली नहीं पहुंचता है। जैसे कि कोई कोई आदमी लोग, तो ऐसे सभी आदमी लोग अच्छी तरह से सुनता नहीं है कि नहीं। कोई कोई बात करते रहता है, जैसे कि क्लास करने का समय भी आगे वाला ब्रांच लोग तो आराम से बैठकर सुनता है, पीछे वाला का साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं। तो वो लोग का में ऐसे भी होता है कि थोड़ा बहुत आवाज भी कम जाएगा, साथ ही साथ में वो लोग अपना बात करना भी स्टार्ट कर देता है, पीछे वाला लोग, ठीक है, बैक बेंचर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना। और कोई कोई तो सुनने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो तब क्या होता है कि हम लोग का मैसेज जो है ना, अप्रोप्रिएट जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं वो टोटली फुल्ली राइट मैसेज हम लोग का नहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ऐसा को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। की कोई कोई तो बोला ही ना कि पर्सनल फीलिंग्स वगैरह बात करते करते डाल देता है, कोई किसी का एटीट्यूड ज्यादा होता है, एटीट्यूड वगैरह दिखा लेता है, एनेक्सिटीज वगैरह होता है, ठीक है। सो ऐसा को हम लोग टोटली को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सो language barrier, physical barrier, emotional barrier, cultural barriers, technological barrier, semantic barrier, organizational barrier and psychological barrier. These are the 8 barriers to communication. ये सब barriers है communication, effective communication होने के लिए ये सब हम लोग का barriers होता है। और इसको हटा कैसे सकते हैं लैंग्वेज को, या तो लैंग्वेज को सीख लो, या तो जो लैंग्वेज सबको आता हो सो उसी लैंग्वेज में आप लोग एक्सप्लेन करो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको इंग्लिश, हिंदी, असमीज आता है, लेकिन हमको उर्दू में लिख कर देगा तो हम क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे, है कि नहीं। तो जिस चीज में सकते हैं इंग्लिश में समझते हैं तो फिर इंग्लिश में लिख कर दो, हम आराम से समझ लेंगे इसमें, ठीक है। फीडबैक भी देंगे, लेकिन हमको उर्दू में लिख कर देगा तो फिर हमको ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे हो सकता है। तो लैंग्वेज बैरियर में ऐसे चला जाता है, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, ठीक है। कौन था वो, साइलेंसर। साइलेंसर नहीं सकता है चमत्कार को क्या बना दिया है, ठीक है। तो चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, वो मूवीज वगैरह देख लो। तो वहां पर है वो लैंग्वेज बैरियर हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। कंप्यूटर में वर्ड चेंजेस कर देता है तो ऐसे हो जाता है। फिजिकल बैरियर बोल दिया ही हम लोगों को। इमोशनल बैरियर, हम लोग का जो इमोशन वगैरह घुसेड़ देता है। सो कल्चरल बैरियर, हम लोग का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट कल्चर है, तो फिर कहीं पर ग्रीटिंग्स करने का दूसरा कल्चर है, हम लोग का यहाँ पर दूसरा कल्चर है कि नहीं। किसी देश का अलग है तो किसी देश का अलग है। जैसे कि एग्जांपल हमने हगिंग और किसिंग को ही ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल बैरियर, वी आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी नाउअडेज। अगर अभी देखे 21st सेंचुरी है तो फुल टेक्नोलॉजी में है, बहुत ज्यादा बैरियर्स हम लोग का आ सकता है। नेटवर्क नहीं है, कभी कभी कभार क्या नेटवर्क नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है, नेट नहीं होने से हम लोग का देख लो कॉल भी अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूर दूर तक का कॉल अगर हम लोग देखें तो फिर वहां पर भी हम लोग का बैरियर आ जाता है। कितना चीज हम लोग को समझ में नहीं आता है, जो बोलना चाहता है वो भी हम लोग बोल नहीं पाता है, वो सुन नहीं पाता है। सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स वगैरह का जिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट सेमेंटिक बैरियर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ये सब बैरियर्स है। तो फिर ये सब का अप्रोक्सीमेटली, ये सब नहीं बोलते हैं। तो ये है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। यूनिट 1 का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था एईसी इंग्लिश कम्युनिकेशन का, ठीक है। सो आसामीस वाले लोग भी आसामीस में आराम से आप लोग बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि ये सब तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी में समझ में तो आया, तो अप्रोप्रिएट आप लोग वर्ड निकालो एसएमएस का, तो एसएमएस में आप लोग बनाकर लिख सकते हो। क्योंकि इंग्लिश का भी इंग्लिश को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन, बोडो में बोलते हैं बोडो कम्युनिकेशन, और एसएमएस कम्युनिकेशन। 3 प्रकार का कम्युनिकेशन है आपका बीए, बीकॉम और बीएससी में, है कि नहीं। तो अपना अपना लैंग्वेज का अपना अपना हिसाब से आप लोग बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो चैप्टर 1 हमने बोला, ये सिर्फ नहीं, चैप्टर 1 से आपको
अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है, शायद आएगा इस बार। तो यहाँ से आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह देखकर आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एचएस वाले भी, बीकॉम, बीएससी, बीबीए सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। सो होप अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगे तो फिर आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। सो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लिसनिंग वाला क्लास हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।